This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. सोलन जिला के अर्की का जिला स्तरीय सैरोत्सव कोविड-19 बीमारी के चलते पारंपरिक रीति रिवाज के साथ प्रोटोकॉल के तहत शुरू हुआ। मेले का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने विधिवत मां काली व झोटे पूजन के साथ किया। सैरोत्सव जहां आपसी सौहार्द एवं आपसी प्रेम का प्रतीक माना जाता है, वहीं यह त्योहार शरद ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। लोक मान्यता के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में यह भी कहा जाता है कि सैरोत्सव के बाद फसल पककर तैयार होती है और शगुन के तौर पर मक्की, खीरा, अखरोट जैसी प्राकृतिक फसलें लोग अपनी प्राचीन बॉडियों में सुबह सुबह वरुण देवता व मां काली को भेंट करते हैं। सैरोत्सव के शुभ अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने क्षेत्रवासियों को बधाई दी और कहा कि यह पर्व क्षेत्र के लोगों में आपसी भाईचारे और प्रेम को बढ़ाएगा। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सजग है और यदि मामलों में बढ़ोतरी होती है तो सरकार ने इसके लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। जिला का एक बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक मेला है और उत्सव है। मैं सैरोत्सव की संपूर्ण जिलावासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि वर्तमान कोविड महामारी के चलते मेले का उत्सव नहीं हो सकता है। इसलिए सिर्फ मात्र जो परंपरा का निर्वहन हुआ है, इसमें महाकाली माता के दरबार में जो है वो पूजन परंपरा और उसके बाद झूठा पूजन जो कि इस मेले के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका भी निर्वहन हुआ है। तो मात्र जो है वो परंपरा का निर्वहन ही जो है वो हो सकता था और मेला जो है देखते हैं जब सब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। मैं महाकाली के चरणों में, माँ महाकाली के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि बहुत शीघ्र जो है इस आपदा से हमारा देश और ये विश्व, हमारा प्रदेश जो है वो मुक्त हो जाए और पुनः फिर से जो है जिस प्रकार से हम मेलों का, उत्सवों का आयोजन करते थे, वो आयोजन इसी प्रकार से हो सके। तो मैं इस परंपरा निर्वहन की, इस पूजन की, सैरोत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मिलती सर। खुल गए थे और सिर्फ जो है वो रजिस्ट्रेशन जो था वो आवश्यक था। अब ये हुआ है कि अब रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के कारण से लोगों को बहुत समस्या का जो है वो सामना करना पड़ रहा था। तो अब वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ेगी। पहले भी खुला था आवागमन, लेकिन रजिस्ट्रेशन आवश्यक थी। इस महामारी से निपटने के लिए सरकार जो है वो बिल्कुल चाक चौबंद है। हमारी तैयारियां जो हैं वो हर प्रकार से ठीक हैं और मुझे लगता है कि अगर ये केसेस अभी बहुत ज़्यादा भी बढ़ते हैं, तो अगर ज़्यादा बढ़ते हैं, अपेक्षा से अधिक बढ़ते हैं, तो भी जो है हमारी तैयारियां जो हैं उसके लिए पर्याप्त हैं। हमारे पास जो है वो साधन पर्याप्त हैं, सुविधाएं पर्याप्त हैं, यानी हर दृष्टि से हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। अब बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है वो लोगों के ऊपर भी आ गई है। पहले तो एक इम्पोज्ड डिसिप्लिन था, लेकिन अब जो है वो हमारे को स्वयं जो है अपने ऊपर आत्म अनुशासन जो है वो अपने ऊपर जो है वो लागू करना होगा। मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग और सोप और सैनिटाइजर का प्रयोग, यही तीन चीजें जो हैं वो बचा सकती हैं, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए अर्की से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।